साथियों, आज हम दिल्ली विधानसभा में और इस विधानसभा का 5 साल में सदस्य रहा हूँ। मेरे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू, उसके पीछे दिल्ली विधानसभा है। साथियों, आज मैं किसी काम से यहाँ पर आया था, लेकिन जहन में कुछ बातें आई, सोचा आप लोगों से साझा करूँ। मेरा जो मैसेज है वो स्पेशली वाल्मीकि जाति के लोगों के लिए है। आप लोगों ने देखा पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लाला जी की। साथियों, डाबड़ी मोड़ पर वाल्मीकि समाज के लोगों के घर तोड़े गए, जबकि दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का नारा था कि जहां पर मकान होंगे वहीं पर झुग्गियां होंगी, वहीं पर मकान बना के देंगे। साथियों, डाबड़ी में घर तोड़े वाल्मीकियों को टारगेट करके। और अभी लक्ष्मी नगर में मैं कल गया था, वहां पर वो 70 साल पुराने उत्तर प्रदेश की सरकार की ज़मीन होती थी, वो दिल्ली में जो एरिया आता है उसका उत्तर प्रदेश डॉक्यूमेंट है, उन लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आर्डर लेके, हाई कोर्ट की आर्डर लेकर के, और सरकार में बैठे लोग कुछ नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जाति के लोग इस दिल्ली की विधानसभा में नहीं है या इस देश के संसद में नहीं है। दिल्ली में एक सांसद भी हैं भाजपा के, वो बड़ा गुणगान करते हैं भाजपा का। एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वो हरामजादे क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने आकाओं की गुलामी कर रहे हैं। उनकी औकात नहीं है इस अंदर, इस जहां ये न्याय की बात होती है, संसद में जो विधानसभा है उसके अंदर अपने समाज के हक की, अधिकार की। तो साथियों, वाल्मीकि समाज की जो संख्या है वो कम से कम 27% है और जाटव समाज की 16% है। वाल्मीकि और चमार जाति के लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इन 2 और 3% वाले लोगों को मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं समाज के, हमारे हक और अधिकार दिला दो। तो आज जो मैं गुनहगार सबसे बड़ा मानता हूँ, इस समाज को मानता हूँ, जो ये लोग इन ब्राह्मणवादी मनवादी देते हैं और विधानसभाओं में भेज देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया था। साहब कांशीराम की वो बात मुझे बहुत याद आती है कि जिस व्यक्ति को जवानी में चमचागिरी करने की आदत पड़ जाए वो सारी उम्र चमचागिरी करता है। हमारे खून में बाबा साहब अम्बेडकर बसते हैं, हमारा खून नीला है। इसी विधानसभा में मैंने कहा था, लाला जी, हम लोग समाज और हक और अधिकार की बात। और जब गुरु रविदास जी का घर तोड़ा गया, मैंने इस असेंबली के पद से इस्तीफा दिया था। और इस लाला जी ने अंदर कहा था सारे एमएलए को कि तुम्हारी औकात नहीं थी एमएलए बनने की। मैं कहता हूँ इस लाला जी को कि तुम्हारी औकात नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को डेमोक्रेसी कहीं ताखड़ी में डांडी मार रहे होते और कम तोल रहे होते, जो तुम्हारा काम है वो अच्छी तरह तुम लोग जानते हो। आज इस राजनीति में भी आकर के आप लोग वही काम कर रहे हो जो आप लोगों ने व्यापार में, है ना, एक कहावत है कि लाला तोल लेगा और कम तोल लेगा, और झूठ बात ये हमेशा साबित की है इस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। इस दिल्ली की घटिया राजनीति में को गाली देता रहा, कांग्रेस को गाली देता रहा, फिर उनसे माफी मांगी। आज अमित शाह की गोदी में बैठा, मोदी की गोदी में बैठा है, कुछ नहीं बोलता। राजस्थान में सरकारें तोड़ी जाती है, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ने का काम होता है, कुछ नहीं बोलता। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समझना पड़ेगा इस देश के बहुजन समाज के, अपने लोगों के ऊपर भरोसा करें। अपने जो इस देश की सर्वमान्य नेता है बहुजन समाज की बहन कुमारी मायावती, और बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। मैं वादा करता हूँ इस प्रांगण में खड़ा होकर बाबा साहब की संविधान की कसम खा के कहता हूँ, आप लोग एक बार दिल्ली में चूड़े चमारों की सरकार दिखा देंगे हक और अधिकार कैसे दिलाए जाते हैं। तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है। श्री राम सब लोगों ने कहा ये बात कि जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसे दिल्ली असेंबली में मंत्रियों को कोई नहीं जानता, चूड़े चमारों के, मुसलमानों के, ओबीसी के 3 ही लोग यहाँ पर, मीठा जी, एक डिप्टी सीएम, एक वो जो है ना हेल्थ मिनिस्टर, इनके अलावा कोई किसी को जानता भी नहीं पूरे देश में, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों को प्रमोशन भी नहीं होने देते। तो जितने बात नहीं है राजनीति करने की। तो वाल्मीकि जाति के स्पेशली लोगों को मैं कहता हूँ, चमार तो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, बहुत समझदार लोग हैं। वाल्मीकियों ने आज तक कोई नेता पैदा नहीं कर पाए इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जबकि सबसे ज्यादा संख्या है। खुसरो भंगी इस दिल्ली सल्तनत के राजा रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इतिहास भूल गए हो, बस आप लोग दोबारा इतिहास उठाओ, पढ़ो और काबिज हो जाओ अगर अपने हक और अधिकार सुरक्षित करने हैं। ये भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।